हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन poem that is The Road Not Taken, written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इसमें जो है बच्चों किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है रोड नॉट टेकन, तो रोड नॉट टेकन मीन्स वो खड़े हैं और एक सड़क है जो क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस रोड में चलना चाहिए. तो यहाँ पे ये नहीं है कि कौन से रोड में चलना चाहिए, उनका मतलब है, सिंपलाइज करा है उन्होंने कि हमारे पास जो है जीवन में क्या होता है. अभी आप लोग के कौन से स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, फिर 10th में जाएंगे, फिर आपके पास चॉइसेस होंगी कि आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या डॉक्टरेट जो है डॉक्टर बनना है. तो उसी तरह साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, तो ये आपको डिसाइड करना है. तो आपके पास चॉइसेस बहुत है टू मेक योर फ्यूचर बनाने के लिए. क्या चॉइसेस बहुत है, तो आपको राइट पाथ क्या लेना है ये आपको डिसाइड करना है. तो यहाँ पे पोएट ने जो है यहाँ पे रोड के थ्रू जो है यही बताने की कोशिश करी है कि आपके पास जो है चॉइसेस बहुत हैं, बट राइट चॉइस क्या है ये डिसीजन लेना जो है आपको लेना है. डिसीजन कि करेक्ट क्या है, कौन सा जो है मैं डिसीजन लूंगा और मेरी लाइफ में जो है वो सक्सेस होगा. कई लोग होते हैं ना कि डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जो है उनको उससे जो है फायदा नहीं होता है या वो गलत लाइन पकड़ लेते हैं लोगों को देखा देखी. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद का डिसीजन लेना चाहिए और जहां पे हमारा इंटरेस्ट है वही हमें करना चाहिए. तो इसी को भी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट पोएम फ्रॉम द बुक बीहाइव. तो बुक का नाम क्या है? बीहाइव. बुक इज योर बीहाइव. फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आई होप जो है आपकी समझ में आ गया होगा. तो फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड इसाक एसिमोव का जो है चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए. दिस इज योर फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन फ्रॉम द बुक बीहाइव रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो यहाँ पे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, March 26 born in March 26 March 1874 and died on 1963, 29 January 1963. Was an American poet. तो ये कौन थे? एक अमेरिकन पोएट थे. तो लाइफ जर्नी जो थी उनकी 1874 to 1963. He is highly regarded for his realistic depictions of rural लाइफ. ए पॉपुलर एंड ऑफन कोटेड पोएट, और सबको पता है ये वेरी वेल नोन जो है फेमस जो है पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ए पॉपुलर एंड ऑफन कोटेड पोएट, फ्रॉस्ट was honored frequently during his lifetime. His work frequently employed themes from the early 1900s rural life in New England. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical works. तो यहाँ पे जो है पोएट के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है वो उनकी लाइफ जर्नी जो है 1874 टू 1963 तक जो है लाइफ जर्नी रही. और सबको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है पोएम जो है, जैसे अभी 10th में आएगी आपको जो है उनकी स्टार्टिंग में फायर एंड आइस पोएम पढ़नी स्टार्टिंग में ही है, फर्स्ट 2 पोएम से, और डस्ट ऑफ पार्टिकल्स, राइट. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक है द रोड नॉट टेकन, और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है एक रोड है, रोड को लेके जो है उन्होंने हमारी लाइफ से जो है जो हमारी चॉइसेस लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है आफ्टर 9th या आफ्टर 10th क्लास के बाद जो है आपको डिसीजन लेना है आपके फ्यूचर के लिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस पाथ में जाना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपका इंटरेस्ट किस तरह है. ये नहीं कि कई बार होता है पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं कि अरे भाई नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, पर पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलना है आपको, क्योंकि आगे चल के क्या पता है कि जो है आपका इंटरेस्ट किस तरह है और रिग्रेट करना पड़े कि हम जो है डॉक्टर की बजाय मेरे को इंजीनियर बनना था या मेरे को जो है कहीं कुछ और जो है आपका इंटरेस्ट किसी और तरफ था, आईएएस बनना था या पीसीएस बनना था. तो रिग्रेट ना करें, किसी की बातों पे ना आए, आपका इंटरेस्ट जिस साइड हो वही हमें चॉइस जो है डिसीजन लेना चाहिए, राइट डिसीजन. तो यहाँ पे पोएट ने बोला कि वो जो है खड़े हैं, ये एक रोड है और ये रोड जो है डाइवर्ट हो रही है.
एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, और पोएट यहाँ पे खड़े होके जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस साइड जाना है, इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनली जो है वो डिसाइड करके जो है एक पाथ जो है चूज कर लेते हैं, बट फिर सडनली उनको रियलाइज होता है नहीं भाई दोनों पाथ जो है सही है। क्लियर? तो इसी को जो है उन्होंने पोएम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है कि चॉइसेस जो है फ्यूचर बनाता है, और फ्यूचर में व्हाट वन मतलब हमें जो है क्या करना है, ठीक है, उसी को। तो द वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, तो इसमें मेन क्या है, चॉइसेस है, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वही चॉइसेस क्या करते हैं हमें। तो यहाँ पे क्या है, उसके उनके पास क्या है, चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस हैं कि वेदर या तो वो इस साइड जाए या इस साइड। उसी तरह से जो है हमारे पास भी जो है बहुत सारी चॉइसेस रहते हैं, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली, एंड ये हम जो है पढ़ चुके हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट उसमें देखते हैं टॉकिंग अबाउट टू रोड्स। तो यहाँ पे जो है दो रोड्स की बात करी है कि जो है पोएट यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे जो है वो रुक गए हैं, और उनके पास जो है दो चॉइसेस हैं, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड यहीं जा रही है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस को जो है मेरे को चूज करना है। टाइटल ऑफ द पोएम, द रोड इज अ टर्म फॉर द डिसीजन वी मेक इन लाइफ, वी ऑफन कम टू रिग्रेट आवर डिसीजन। अब यहाँ पे रोड जो वर्ड यूज हुआ है बच्चों, डिसीजन के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, डिसीजन वी मेक इन आवर लाइफ। अब हमें जो है अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, या 12th के बाद आपको क्या करना है, या 10th के बाद आपको किस स्ट्रीम में जाना है, या 12th के बाद जो है आपने साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, किस फील्ड में आपको जाना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे रोड के थ्रू जो है पोएट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है आपको बताना चाहते हैं, term for the decision we make in our life, we often come to regret our decisions। और कई बार जो है हमें पश्चाताप करना पड़ता है कि रिग्रेट मीन्स पश्चाताप, कि हमें जो है हम अपने डिसीजन जो है हमने गलत ले लिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। we often come to regret our decision, yet what has been done cannot be undone, कि जो हमने किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। man is more concerned with what he has denied himself in life than with what he has chosen. As a result, the poet has titled his poem The Road Not Taken. The word road denotes not only a path, अब यहाँ पे रोड का मतलब ये नहीं है कि पाथ से ही हमारा मतलब है रास्ता, बट ऑल्सो अ जर्नी और पार्ट ऑफ अ जर्नी। द वर्ड रोड हियर इज नॉट जस्ट एनी रोड, इट्स ए मेटाफोर फॉर ए क्रिटिकल डिसीजन। कि यहाँ पे रोड का मतलब ये नहीं है कि सड़क है भाई, मैं जा रही हूँ, एक सड़क यहाँ जा रही है, एक सड़क मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। यहाँ पे डिसीजन कि जो हम डिसीजन जो है लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो वो जो है हम जो है उस समय हम सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि जो जैसा कहता है, कई बार हमें लगता है अरे हमारा फ्रेंड जो है उसने जो है साइंस लिए तो मुझे भी साइंस लेना चाहिए, या मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं भाई डॉक्टर बनना है तो तुम्हें जो है मेडिकल वाली लाइन बायो लेनी है, राइट। तो हमें जो है अपना देखना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में हमको जाना है, या हमें अपना फ्यूचर देखना है। ये नहीं देखना है कि उसका इंटरेस्ट इसमें है और बाद में जो है हमें रिग्रेट करना पड़े। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी डिसीजन ले, क्योंकि चॉइसेस हमारे पास में देयर आर मेनी चॉइसेस, बट यू हैव टू टेक वन डिसीजन। हमें एक ही डिसीजन लेना है कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो यही ओवरव्यू है यहाँ पे कि पोएम में जो है क्या बताना चाहते हैं। दिस पोएम टॉक्स अबाउट द चॉइसेस। इस पोएम में जो है चॉइसेस की बात करी है कि हमारे पास जो है मेनी चॉइसेस हैं, वन हैज टू मेक इन लाइफ, कि हमें जो है उन चॉइसेस में से जो है अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस मींस रिजल्ट्स, और उसके आने वाले मतलब उसके जो है रिजल्ट्स क्या होंगे। मान लो मैंने अभी सबके कहने पे जो है ये ले लिया, पर अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे आगे। क्लियर? तो मैं परफेक्ट बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैं चॉइसेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मेरी लाइफ में अगर मैंने लिए हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वन डे वाइल वॉकिंग इन अ वुडेड एरिया, अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि एक दिन जो है वो वॉक करते करते कहाँ पहुंचे, एक जंगल में पहुंचे, वुडेड एरिया full of trees. The poet comes to a place where he has to decide which road he should take.
अब वो चलते चलते कहाँ जाते हैं, एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे जो है रोड जो है डाइवर्ट हो रही है। वहां पे दो रोड है, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस ही शुड टेक। ही स्टार्ट्स डिबेटिंग ओवर द चॉइसेस एज ही रियलाइजेस। डिबेटिंग मींस उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं किस सड़क पे जाऊं, इसमें जाऊं या ये, क्योंकि वहां से उनको जितना दिख रहा है तो दोनों जो है रास्ते उन्हें सही दिख रहे हैं, क्योंकि जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है वहीं तक तो मैं देख सकती हूँ। तो वहां तक जो है उन्हें दोनों रोड जो है सही दिख रही है। चॉइसेस एज ही रियलाइजेस ही कैन नॉट वॉक ऑन बोथ। अब दोनों सड़कों में तो नहीं जा सकते ना बच्चों। अगर हम कहीं जा रहे हैं और दो सड़क हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कि कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी रोड जो है वो सही रोड है। ये भी हो सकता है ना आगे कोई पेड़ गिरा हो या कुछ हो रखा हो, तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है तो वो कह रहे बोथ द रोड्स, बट ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉक ऑन बोथ रोड्स, कि दोनों रोड्स में तो नहीं चल सकते। हाउएवर ही डिसाइड्स टू टेक सेकंड पाथ, और फाइनली जो है डिसाइड कर पाते हैं कि भाई सेकंड पाथ जो है विद द इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द फर्स्ट सम अदर टाइम इन फ्यूचर। और उन्हें लगता है कि ये वाली जो है सड़क जो है इट इज मोर ग्रासी, मे बी जो है उन्हें ये लगा होगा कि उनके माइंड में चल रहा होगा कि सेकंड पाथ जो है इट इज क्या है, मोर ग्रासी है, और इसमें जो है इट इज मोर बेटर कि यहाँ पे मैं चल जाता हूँ, और जो दूसरी सड़क है उसको जो है मैं नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर में जो हूँ, जब अगर मैं आया तो मैं उसको क्या करूंगा, उसमें चला जाऊंगा। बट क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपने सपोज आपने आपको जो है चॉइस करनी है, डिसीजन लेना है, तो क्या आप एक बार डॉक्टर बन जाओगे तो क्या दोबारा आप पलट के आ सकते हो इंजीनियर बनने के लिए? नहीं, नहीं आ सकते। तो सेम जो है यहाँ पे रोड के थ्रू जो है पोएट बताने की कोशिश करते हैं कि दो रोड है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको है। फिर वो दिमाग मतलब देन ही डिसाइडेड कि जो है सेकंड पाथ जो है मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए, इट इज मोर बेटर, और जो है सेकंड जो है पाथ है उसमें जो है मैं फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं उसमें ट्रेवल करूंगा। Now this is the first poem. So first stanza. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया यहाँ पे, तो वर्ड मीनिंग भी साइड बाय साइड हम लिखते रहते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब यहाँ पे दो वर्ड है, बेंट मीन्स मुड़ी हुई, टर्न, अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ, मतलब ग्रीनरी है उसमें ज्यादा। ठीक है, वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं पहले। डाइवर्स मीन्स सेपरेटेड, separated and took a different direction. Bent means turn, मुड़ी हुई, मोड़। Undergrowth means dense growth, or bushes and plants. Bushes and plants. तो यहाँ पे जो है पोएट ने बोला टू रोड्स डाइवर्स। अब दो रोड्स हैं और वो डाइवर्स हो रही है इन ए येलो वुड। अब यहाँ पे बच्चों पिक्चर में दिखाया गया है कि जंगल है, बहुत ज्यादा डेंस जंगल है, येलो वुड है, पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं उसकी, हो रखी हैं, और यहाँ पे क्या है, डाइवर्ट हो रहा है, दो सड़क जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, डिफरेंट कलर से देखते हैं, तो दो रोड जा रही है। तो यहाँ पे जो पोएट कह रहे हैं, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, कि यहाँ पे जो है उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक जो है वो चलते जा रहे थे जंगल में और सडनली जो है दो क्या आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, डाइवर्स हो रही है, राइट, जंगल के बीच में।
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं एट ए टाइम जो है दोनों सड़कों में नहीं जा सकता। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे क्या है, डिसीजन लेना है, क्योंकि चॉइसेस है मेरे पास, बट जो है मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी रोड पे मुझे जो है चलना चाहिए। अब जब हम चॉइसेस लेते हैं तो क्या होता है, अब कई बार होता है ना कि इंजीनियर्स बन रहे हैं तो बहुत सारे इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है या इसमें जो डॉक्टर्स कम बन रहे हैं, राइट? तो अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलनी है तो इंजीनियर्स वाले में क्या हो गया, कॉम्पिटेंट जो है ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोगों ने इंजीनियरिंग करी है। तो मुझे वो वाला रास्ता लेना है या मेरे को वो वाला रास्ता लेना है जिस पे जो है कम लोग गए हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे डॉक्टर्स है, क्योंकि डॉक्टर्स कम है, तो गवर्नमेंट जॉब मुझे इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेम यही है कि वो वाला रास्ता मैं चूज करूं जहाँ पे ज्यादा लोग गए हैं, या वो वाला रास्ता करूं जहाँ पे जो है कम लोग जो है ट्रैवल करें। And we one traveler long I stood and looked down one as far as I could. और मैं खड़े होके ऐसे देख सकता हूँ कि जितनी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है वहां पे खड़े होके, to where it bent in the undergrowth। और यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं कि उन्हें जो है दोनों जो है एक तरह से जो है सोचने पे जो है वो एक डिसीजन लेने पे जो है यहाँ पे मजबूर हो गए, क्योंकि दोनों जो है रोड्स क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। और वहां से देख सकते हैं तो उस स्थान तक जहां तक जो है क्या है, घनी झाड़ियां, अंडरग्रोथ मीन्स जहाँ पे डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बुशेस लगी हैं, प्लांट्स लगे हैं। तो वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, the speaker, yeah, you can say the Robert Frost, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए स्पीकर यूज हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट explains his situation, he is out for a walk in the woods, कि वो वॉक करने के लिए कहाँ निकले हैं, जंगल में, and comes in between two roads। अब यहाँ पे जो है दो रोड्स के बीच में जो है वो फंस गए हैं, that diverse। अब यहाँ पे वो खड़े हैं और यहाँ पे जो है ये जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे डाइवर्ट हो गई। He pauses there, looking down, each one as far as he can see। और दोनों को देख रहे हैं वहां खड़े होके जितना उनको दिखाई दे रहा है। He wants to try both। अब उन्होंने दोनों को देखने की कोशिश करी वहां से खड़े होके। अब बच्चों क्या होता है, हम यहाँ से खड़े होके जितना हमें दिखाई देगा उतना ही हम देख सकते हैं, आगे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि जंगल के बीच में सड़कें हैं। He pauses there, अब वहां रुक के क्या करते हैं वो, they are looking down, each one as far as he can see। He wants to try both, but he does not think he will be able to। अब ऐसा हो सकता, how is it possible? Is it possible? No। कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हम दोनों सड़कों में कैसे जा सकते, नहीं जा सकते। क्लियर? अगर आपको जो है स्कूल आना है, दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है और एक है, तो एक ही रास्ते में आएंगे ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि टू कवर बोथ द रोड्स। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ही वॉन्ट्स टू ट्राई बोथ, कि वो कोशिश करना चाहते हैं, बट ही डज नॉट थिंक ही विल बी एबल टू। सो ही कीप्स लुकिंग डाउन द रोड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसलिए वो वहां खड़े होके जो है देख रहे हैं रोड को काफी देर तक, ट्राइंग टू फिगर आउट विच वन टू चूज। और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी रोड को जो है मैं चूज करूं, किस में जो है मुझे चलना चाहिए। और एक जो है सड़क क्या बोल रहे, टू वेयर इट बेंट, और जहां मुड़ी हुई है और वहां पे क्या है, डेंस ग्रोथ है, और वहां पे जो है वहां तक उनको सड़क दिखाई दे रही है जहां तक क्या है, डेंस ग्रोथ है, बुशेस हैं उसमें और प्लांट्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वही है डिसीजन जो लेना है हमें लाइफ का। सिंपल जो है वो कन्वे करें, मैसेज करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करें कि हमारे पास जो है चॉइसेस बहुत हैं, बट डिसीजन लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, हम सारी चॉइसेस में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, उसके रिजल्ट देखने हैं कि कौन सा जो है हमें फायदा करेगा। ये नहीं है कि हमें भेड़ चाल जो है एक के पीछे जो है कि मेरा फ्रेंड ले रहा है, दूसरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी वही लूं। अपने इंटरेस्ट को लेके अपने अकॉर्डिंग उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के जो है हमें जो है डिसीजन लेना चाहिए कि हमें किस बात में जाना है, या यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, कि हमें सही समय पे सही डिसीजन को किस तरह से लेना है ये आप पे डिपेंड करे। लेट्स सी इन द सेकंड स्टेंजा।
what he wants to say, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. अब यहाँ पे बोल रहे हैं then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, perhaps means probably, the better claim because it was grassy and wanted wear. Claim means मतलब मैंने क्या है better claim promise. Because it was grassy and wanted wear यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, had not been used, कि वो सड़क जो है ग्रासी है ज्यादा. इसका मतलब क्या है, अगर देखो अगर हम किसी सड़क में चलेंगे तो अगर ग्रास है तो क्या होगा, वो दब जाएगी, क्लियर. और अगर ग्रास नहीं दबी है तो इट मीन्स वो यूज नहीं हुई है. तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि then took the other as just as fair. Fair means nice. मतलब ये जो है सुंदर दिख रही है, तब मैंने जो है दूसरी सड़क को पकड़ी, दूसरी सड़क को जो है मैंने डिसाइड करा वॉक करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, जो पहली सड़क की तरह जो है कैसी थी, सुंदर थी. और ये जो है मेरा जो है कैसा था, प्रोबेबली मीन्स प्रोबेबली जो है मेरा ये जो है दावा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड, कि इस सड़क पे जो है ज्यादा लोग नहीं गए थे. किसी ने जो है कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट नहीं करा, कोई इस साइड रोड में नहीं गया, उन्होंने जो है सेलेक्ट दूसरी सड़क करी थी. और यहाँ पे जो है ट्रैवलर्स कम गए थे इस सड़क में, जो मैंने क्या करा, चूज करा. और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं यद्यपि जो है वो सड़क जो है उस स्थान पर जो है कवि खड़ा है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. और उन्होंने दोनों सड़कों का जो है प्रयोग रूप में. अब यहाँ पे जो है पहले वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं. फर्स्ट वन इज योर फेयर. फेयर का मीनिंग नाइस. परहैप्स प्रोबेबली. क्लेम का मतलब प्रॉमिस. फोर्थ इज योर वांटेड. वेयर का मतलब होता है बच्चों had not been used. had not been used. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैंने जो है then took the other, कि दोनों सड़कें बहुत सुंदर है, फेयर है सर. तो बच्चों फेयर मीन्स नाइस, perhaps means probably, third is your claim, promise, और wanted where means had not been used. तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं दोनों सड़क जो है सुंदर है, नाइस है, पर जो है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. अब जो है उन्होंने दूसरी सड़क को चूज कराया है, दावा कराया है. क्लेम मीन्स दावा. प्रॉमिस कराया है कि दूसरी सड़क को चूज करें जिसमें जो है क्या है, कैसी है, वो ग्रासी है और हैड नॉट बीन यूज्ड, और किसी ने जो है ज्यादा उसमें ट्रैवल नहीं किया है. तो हमें भी अगर हम अपने कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग उस फील्ड में जा रहे हैं तो हम भी उस फील्ड में जाए, परंतु हमें देखना चाहिए उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कि क्या हम वहां पे सक्सेस हो पाएंगे, कि कहीं बाद में हमें रिग्रेट नहीं करना पड़े, अरे सबने यही करा है. तो वहां पे क्या है, आपको ज्यादा कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा. और अगर आप ऐसा जो है जो कम लोगों ने चूज करा है, अगर आप वो डिसीजन लेंगे तो मे बी आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे इजीली, क्योंकि वहां पे कंपिटिटर्स जो है कम रहेंगे आपके. राइट. तो पोएट ने भी यहाँ क्या क्या है कि दो सड़कें हैं, एक सड़क जो है उन्हें लगी, दोनों सड़क जो है दे वर नाइस, दोनों सुंदर थी, बट उन्होंने एक जो है सड़क को चूज करा. क्यों करा, क्योंकि वो जो है कम चली हुई थी, ग्रासी थी, क्योंकि उसमें ग्रास लगी हुई थी. क्योंकि अगर ऑब्वियस है कि अगर कोई वहां पे चला होता है या ट्रैवल किया होता किसी ने, तो ऑब्वियस है जो है घास क्या होती है, दबी हुई होती. तो उसने कहा बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो जो सड़क थी वो क्या थी, ग्रासी थी, हर एक जो है उसमें घास लगी हुई थी. एंड वांटेड, और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि इट हैड नॉट बीन यूज्ड, कि किसी ने ज्यादा यूज नहीं करी है, कोई ज्यादा ट्रैवल नहीं करा हुआ थ्रू दैट रोड. तो उसने जो है वो डिसीजन लिया है. दो एज फॉर दैट
The passing there had warned them really about the same. Here is the explanation. He peered down the first one to where it bends in the undergrowth, then down the, अब उसने जो है वो वाली जो है सड़क को छोड़ दिया जो बेंड हो रही थी और अंडरग्रोथ थी, जहां आगे मोड़ पे जो है वहां पे डेंस जो था, क्या था, डेंस बुशेस थी. Then down the second one, and he chose the second one because it appeared to be less traveled than the first. और उन्हें लग रहा था कि जो सेकंड वाली है वो जो है लेस ट्रेवल्ड देन द फर्स्ट वाली से जो है कम चली हुई है. बट देन ही गोज ऑन टू ऐड दैट दे वर बोथ वॉर्न ऑन द इन द सेम वे, कि उन्हें लगा कि नहीं भाई वो दोनों जो हैं, उन्हें बाद में जो है उन्हें लगा कि नहीं भाई इट अपियर टू बी लेस ट्रेवल्ड देन द फर्स्ट, और बाद में उनके रियलाइज हुआ. ही गोज ऑन टू ऐड दैट दे वर बोथ वॉर्न इन द सेम वे, दोनों जो है सेम वे में जो है सेम है दोनों. The second one he took appears to be less traveled, but upon reflection he discovers that they were actually about the same. It is not exactly the same, but it's close. उन्हें लगा कि हाँ भाई वहां पे भी जो है अंडरग्रोथ है, बेंड के बाद भी जो है हरी भरी है, तो उन्हें लगा कि हाँ एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं है, बट जो है दोनों जो है ऐसा लग रहा है कि दोनों सड़कें जो है सेम है. क्लियर? तो हमें सिंपल सा जो है मैसेज यही देने की कोशिश करिए कि हमें जो है अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं वो सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, हमें बाद में जो है उसके लिए रिग्रेट नहीं होना चाहिए. क्लियर? और उन्हें कभी ऐसा भी लगा कि हो सकता है मे भी जो है वो उनका रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, बट वो कह रहे हैं कि दोनों सड़कों का जो है, अब उन्हें लग रहा था जब उन्होंने सेकंड चूज कर ली तो बाद में उनको लगा कि नहीं भाई जो है दोनों सड़कें जो है सेम है, और उस समय जो है एग्जैक्ट सेम नहीं है बट क्लोज हैं, दोनों एक सी है, ग्रासी है. नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा. अब थर्ड स्टेंजा में देखते हैं पोएट क्या बताना चाहते हैं. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन. अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ कि जैसे जब है वो चलने लगे तो उन्हें सुबह जो है क्या लगा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन, दोनों जो है एक सी उन्हें लगने लगी. लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, doubted if I should ever come back. अब उन्हें जो है सुबह जो है जैसे लास्ट 2 लाइन्स में बताया था कि दोनों सड़कें जो है सेम लगने लगी थी उन्हें. ले इन लीव्स, व्हाट डू यू मीन बाय ले इन लीव्स? नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉडन ब्लैक. थर्ड वर्ड है डाउटेड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले इन leaves? Means covered with leaves. पत्तियों से ढका हुआ. Trodden black means crushed with feet. Third is your doubted means suspected. अब नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने देखा कि दोनों सड़कें जो हैं ले इन लीव्स, मतलब बोथ रोड्स वर कवर्ड विथ लीव्स, कि पत्तियों से ढकी हुई है. इट मींस, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो है उसमें चला नहीं है. ट्रोडन ब्लैक मींस कि कोई भी पत्ती जो है क्रश नहीं है विद फीट. अगर हम किसी पे मतलब पत्तियों के ऊपर चलते हैं तो क्या हो जाता है, क्रश्ड हो जाती है या वहां से हट जाती है. तो वहां पे पोएट बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जब वो मॉर्निंग में देखा तो बोथ द रोड्स वर कवर्ड विद लीव्स, लीव्स से ढकी हुई थी. नो स्टेप हैड ट्रोडन, कि कोई भी जो है वहां से ट्रैवलर नहीं गया था. इट मींस क्या है, कोई भी ट्रैवलर जो है वहां से नहीं गया था, क्योंकि पत्तियां जो है वैसी की वैसी जो है जैसी रोड कवर्ड थी वैसे की वैसी थी. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. अब उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, अब जैसे उन्होंने देखा कि मॉर्निंग में क्या है कि कोई भी जो है दोनों सड़कें जो है एक सी दिख रही थी, कवर्ड विद लीव्स लग रही थी. तो उन्होंने कहा कि अपने आप से बोला, ओह, पहली सड़क को फिर कभी यात्री जो है करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन
कैसे एक सड़क दूसरी सड़क निकल जाती है, मतलब दोनों जो है उनको सेम लग रही थी और उन्होंने अपने आप को रियलाइज कर रहे थे कि मैंने एक सड़क छोड़ दी और दूसरी को जो है मैंने ले लिया है। येट हाउ वे लीड्स टू वे आई डाउटेड, और मैं जो हूँ थोड़ा सा क्या हूँ सस्पेक्टेड हूँ कि मुझे जो है शक है कि मैं कैसे एक सड़क को छोड़ के दूसरी सड़क पर निकल गया हूं, और इसका जो है मुझे क्या है थोड़ा शंकित हुआ कि क्या कभी मैं इस सड़क पर यात्रा कर पाऊंगा, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं यहाँ पे वापस आ पाऊंगा। कि मैंने जो है एक सड़क जो है दूसरी सड़क को जो है चूज करा और पहली सड़क जो है छोड़ दी है, जबकि दोनों जो है उनको सेम लग रही है अब, बट वो कह रहे हैं अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे जो है थोड़ा शंकित हूं कि वेदर जो है मैं आई शुड एवर कम बैक और नॉट, कि दोबारा मैं इस सड़क पे आ पाऊंगा या नहीं। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी थी कि अरे भाई मैंने ये चूज कर लिया है, दूसरी पे मैंने क्यों नहीं गया हूं, और अब जो है वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या उस सड़क पे। तो तभी कहते हैं कि अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पक्का डिसीजन ले, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कम बैक फ्रॉम दैट प्लेस। उस प्लेस से वापस आना क्या इजी है? नो। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द थर्ड स्टैंजा कंटिन्यूज द डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल डिस्टिंक्शंस। हमें जो है इतना अंदर अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें जो है हिम्मत से काम करना चाहिए, कि सोच समझ के लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी की बातों पे आके लेना चाहिए, या अपने फ्रेंड्स जो है हमारे ले रहे हैं, हमें अपना इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग 9th में हैं और 10th में जाके आपको डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, यू हैव सो मेनी चॉइसेस, बहुत चॉइसेस रहेंगे 9 के बाद। और कई लोग जो है आपको बोलेंगे नहीं भाई ये फील्ड लेना, नहीं भाई ये फील्ड लेना, इसमें बहुत स्कोप है, बट डिसीजन आपका है, क्योंकि लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है, फ्यूचर आपने बनाना है। क्लियर? तो आपको गाइड बहुत लोग करेंगे, बट राइट जो है चॉइस क्या है आपको खुद लेनी है। तो यहाँ पे पोएट यही बताना आपको चाहते हैं कि हमें जो है अपना खुद का जो है डिसीजन लेना चाहिए। द थर्ड स्टैंजा कंटिन्यूज द डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू रोड्स। अब यहाँ रोड के थ्रू जो है वो बिल्कुल आपको जो है अलर्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, he had seen that the leaves had both fallen fresh on them, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने क्या देखा था कि both the roads were covered with fresh leaves, कि कोई भी ट्रॉडन नहीं थे, कोई भी क्रश्ड नहीं था, क्योंकि अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियस है कि पत्तियां क्या होंगी, क्रश होंगी। तो उन्होंने जब देखा कि दोनों रोड्स में जो है पत्तियां कैसी हैं, फ्रेश हैं, एंड हैड नॉट बीन वर्कड ऑन, और कोई भी जो है ट्रैवलर जो है वहां से चला नहीं है। But he claimed that he would come back and walk the first one occasionally, but he doubted he would be able to, because life is short and one thing leads to another. अब उन्होंने कहा कि भाई दो सड़कें हैं, दोनों जो है एक सी हैं, दोनों में फ्रेश लीव्स पड़ी हैं, कोई ट्रैवल जो है उसमें वॉक नहीं कर पाया है। अब वो जो है क्लेम कर रहे हैं कि दैट ही वुड कम बैक, एंड कि वो जो है दावा कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वापस आऊंगा और उस पे जो है आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ही वुड कम एंड वॉक द फर्स्ट वन ओकेशनली। फिर उन्हें जो है थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, उसमें क्या डाउट हो रहा है, बट ही डाउटेड ही वुड बी एबल टू, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट, कि मैं आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है, एंड वन थिंग लीड्स टू अनदर, कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, कि जैसे मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ वापस आके जो है इसको ट्रैवल करूंगा, इसको फिर से जो है देखूंगा, क्योंकि दोनों रोड जो है उन्हें सेम लग रही है, कोई भी जो है ना इस वाली रोड में गया है अभी तक, फ्रेश हैं लीव्स जो है वो फ्रेश हैं, अभी तक कोई क्रश्ड नहीं है लीव्स उसमें, तो उन्हें जो है अपने आप पे जो है थोड़ा सा डाउट है। तो बच्चों अभी हमने पोएम पढ़ी है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, 3 स्टेंजर्स हमने कवर किए हैं, और उसको एक्सप्लेनेशन भी आपने देखा है कि किस तरह से चॉइसेस की बात है, डिसीजन जो किस तरह से हमें अपना फर्म डिसीजन लेना चाहिए। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।